सऊदी में फंसे हैं झारखंड के 45 मजदूर। कुवैत में जान की भीख मांग रहा दशरथ, सरकार से मदद की लगाई गुहार। घर से जब निकले तो आंखों में यही उम्मीद थी कि 2 वक्त की रोटी कमा सकेंगे, बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे और तंगहाली से परिवार दूर रहेगा। पर अब स्थिति यह है कि दोनों वक्त खुद का पेट भी भरना मुश्किल हो रहा है और तो और जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे। यह व्यथा है कतर और सऊदी अरब में रह रहे झारखंड के मजदूरों की, जिन्होंने रोजी रोटी की तलाश में देश की सरहद लांघी थी। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के ऐसे 45 से अधिक मजदूर अब पराये मुल्क में खानाबदोश की जिंदगी जी रहे। इधर उनके स्वजन टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे तो उनकी अपनों की घर वापसी हो सके। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ का रहने वाला दशरथ हांसदा कुवैत में फंसकर अपनी जान की भीख मांग रहा। दशरथ ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले अक्टूबर 2022 में खलारे निवासी पप्पू खान के कहने पर रोजगार की तलाश में 85,000 रुपये कर्ज लेकर कुवैत गया था। पप्पू खान कुवैत में जिस कारोबारी की यहाँ वाहन चलाता था, वहीं उसने उसकी भी नौकरी लगवाई और खुद भारत वापस आ गया। कुवैत से निकलते समय पप्पू ने बताया कि यहाँ काम करना मुश्किल है। दशरथ के अनुसार पहले दिन से कुवैत में उसकी दुर्दशा शुरू हो गई थी। कंपनी ने तनख्वाह तक नहीं दी थी। मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक, KTM बाइक पर रखते थे खास नजर। अब नाबालिग समेत 9 धराएं। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिगों के अलावा अफरोज अंसारी, राजेश उरांव, हरे कृष्णा स्वासी, रोनित कच्छप और हरिश्चंद्र जायसवाल शामिल है। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के पास से चोरी के 4 बाइक और 3 स्कूटी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह शहर के हर इलाके में घूम घूम कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। 10 से 15,000 रुपये में बाइक और स्कूटी बेच देते थे। इस गिरोह के द्वारा विशेष रूप से KTM बाइक चोरी की जाती थी। KTM बाइक बेचने पर आरोपितों को अच्छा पैसा मिल जाता था। पकड़े गए आरोपितों के द्वारा दर्जनों बाइक और स्कूटी चोरी कर बेचा जा चुका है। चोरी की गाड़ियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही है। थानेदार ने बताया कि पकड़े गए 5 नाबालिग मौज मस्ती के लिए बाइक चोरी करते थे। सभी नाबालिग अलग अलग स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं। हजारीबाग में रंगदारी को लेकर फिर फूके 5 ट्रैक्टर, 10 दिनों में 12 वाहन आग के हवाले। बालू से होने वाले लाभ में शेयर की मांग कर रहे अपराधियों ने एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए गुरुवार रात एक बार फिर बड़का गांव में 5 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। लेवी को लेकर पिछले 10 दिनों के अंदर अपराधियों की यह तीसरी घटना है और अब तक 12 ट्रैक्टरों को अपराधी आग के हवाले कर चुके हैं। गुरुवार रात अपराधियों ने थाना क्षेत्र के हरली पंचायत स्थित शमसी बागी ओवरब्रिज के निकट इस घटना को अंजाम दिया। आगजनी में 2 ट्रैक्टर पूरी तरह जल गया, वहीं 3 ट्रैक्टर में लगे आग को ग्रामीणों द्वारा ससमय बुझा दिया गया, जिससे आंशिक क्षति हुई। अपराधियों के शिकार सुनील कुमार व सुधीर कुमार, दोनों के पिता सामू महतो, अरमीश कुमार पिता गणेश महतो, छत्रधारी कुमार पिता जीतन महतो, पंचम कुमार बने हैं। ग्रामीणों की सूचना पर रात में ही पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। पुलिस ने हड़ताल के दौरान घटनास्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर राउतपारा गाँव से 2 मोटरसाइकिल एवं एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे घटना के बाबत पूछताछ की जा रही है। ईंट से ईंट बजा देंगे, संविधान को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दे डाली चुनौती। राजद नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हम यहाँ लोक संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा बचाने आए हैं। चिकित्सक ने 3 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जब तक मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देते हैं तब तक वह रेस्ट नहीं करेंगे। मोदी सरकार ने बिहार व झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है और उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी मिली क्या? सबको पक्का मकान, देश की GDP बढ़ा देंगे, इंडस्ट्रीज बना देंगे। देवघर व मोहनपुर के लिए नरेंद्र मोदी ने एक भी छोटा सा काम नहीं किया। मोदी जी मंगलसूत्र छीनने की बात कहते हैं, लेकिन हमने 17 महीने के शासनकाल में लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। नौकरी देकर हम मंगलसूत्र बांधने का अवसर युवाओं को दिया है। मोदी जी मुद्दों की बात नहीं करके इधर उधर की बातें करते हैं। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की बातें कर नफरत की राजनीति की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, आजादी देंगे। हम कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपको नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि नौकरी ट्रेंड करेगी तो नफरत ट्रेंड करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाबा साहेब के संविधान को बदलने नहीं देंगे।
जेएमएम महासचिव ने बीजेपी नेताओं पर लगाए ये आरोप। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा नेता जयंत सिन्हा और राज सिन्हा पर कार्रवाई की आड़ में निशाना साधा है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा हार के डर से बौखला गई है। क्षत्रिय समाज के नेताओं को टारगेट करने के बाद कायस्थ समाज के नेताओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है। जब इन लोगों ने अपना जवाब दे दिया तो उन्हें सामंतवादी कट्टर कहकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा पैसे नहीं देने की बात कर रहे हैं, जबकि निशिकांत दुबे ने उल्लेख किया है कि उन्होंने उनसे कर्ज लिया है। पूरा मामला संदेह के घेरे में है, इसकी जांच आवश्यक है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने फिर से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब जाकर भाजपा को नोटिस दिया जा रहा है, यह धोखा है। अब चुनाव अंतिम चरण में है, भाजपा को जो जहर फैलाना था उसने फैला दिया, अब नोटिस देने से कोई फायदा नहीं है। प्रेमी ने दिया धोखा तो पुलिस के पास पहुंची महिला, थाने में ही कर दिया कुछ ऐसा, अब जिंदगी भर होगा पछतावा। रामगढ़ महिला थाना परिसर में शुक्रवार की शाम को एक युवती ने अचानक जहर खा लिया। वहीं जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में महिला थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया गया कि युवती अपने प्रेमी के विरुद्ध शिकायत लेकर थाना पहुंची थी। इससे पहले भी वह 2-3 बार महिला थाना में आकर अपने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। आज भी वह जब महिला थाना प्रभारी के समक्ष शिकायत की, कुछ देर के बाद वह थाना परिसर के बाहर अचानक नशीला पदार्थ खा लिया। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष उदय श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने नशीला पदार्थ खाई है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा जा रहा है। एसपी बिमल ने कहा कि महिला थाना परिसर में एक युवती के जहर खाने की जानकारी मिली है, मामले की जाँच की जा रही है। साइक्लोन रेमल को लेकर रेलवे अलर्ट, लंबी दूरी की 6 ट्रेनें रद्द, एक को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट। ओडिशा के तटीय क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चक्रवात तूफान रेमल आ रहा है, जो 25 मई से 27 मई के बीच उड़ीसा के तटीय क्षेत्र सहित खड़गपुर से सटे क्षेत्रों से गुजरेगा। ऐसे में रेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खड़गपुर से दीघा जाने वाली 6 ट्रेनों को रद्द व एक को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेल प्रशासन ने संभावना जताई है कि चक्रवात तूफान के कारण तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकती है। ऐसे में यात्रियों की जान माल की सुरक्षा देते हुए ट्रेनों का परिचालन को रद्द किया गया है। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग, शाम 3 बजे तक 54.34% मतदान। छठे चरण में लोकसभा चुनाव के तहत झारखंड की 4 सीट रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। झारखंड में शाम 3 बजे तक 54.34% मतदान हुआ। रांची में शाम 3 बजे तक 54.25%, धनबाद में 50.69%, जमशेदपुर में 56.14% तथा गिरिडीह में 57.11% मतदान हुआ। रांची के जेवीएम श्यामली स्थित बूथ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मताधिकार किया। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्नी और बेटे के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करे, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे और अहम भूमिका निभाएं। शहर के मतदाता घर से बाहर निकले और मतदान करें। मैं भविष्य वक्ता नहीं, लेकिन आशावादी हूँ। हमने रोजगार, महिला और युवाओं के विकास की अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। झारखंड में 28 मई तक बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। डाल्टनगंज रहा सबसे गर्म। झारखंड में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 25 से लेकर 28 मई तक बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 25 से 27 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा। बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच होगी। 28 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ तेज हवा का असर होगा। इस दिन हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। 30 मई तक बारिश के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा।
मोबाइल टावर से 8 बैटरी की चोरी करने वाले 2 गिरफ्तार। चैनपुर पुलिस कार्रवाई करते हुए जियो टावर से चोरी किए गए 8 बैटरी के साथ 2 चोरों को एम्बुलेंस गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रेस वार्ता कर पुलिस निरीक्षक सदर अंचल जीत राम महली व थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में जियो टावर में लगी बैटरी को 21 मई की रात में चोरों ने चोरी कर ली थी। इस मामले में गढ़वा जिला के केदार थाना निवासी सह टेक्नीशियन रिलायंस जियो के दीपक सिंह ने चैनपुर थाना में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। एक बार फिर चुनाव की पेंच में फंसा बिहार झारखंड के बीच दियारा की जमीन का सीमांकन, ये है हाईकोर्ट का आदेश। मनिहारी व पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले के बीच गंगा नदी के पार जिले के बैजनाथपुर व साहिबगंज के मखमलपुर मौजा की जमीन का सीमांकन इस बार भी साहिबगंज में 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव की पेंच में फंस गया है। रांची हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद इस वर्ष 30 अप्रैल को पूरक शपथ पत्र दाखिल किए जाने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव के कारण इसकी तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। बताते चले कि दियारा में 540 एकड़ विवादित जमीन को लेकर आपसी विवाद व झड़प की घटना होती रही है। इसके पूर्व भी 3 बार सीमांकन की कोशिश हाल के वर्षों में की गई, लेकिन सीमांकन का काम पूरा नहीं हो पाया। कल्पना सोरेन ने रांची में डाला वोट, कहा हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के बीच रांची में अपना वोट डाला। कल्पना सोरेन ने रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल में निर्धारित पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद कल्पना सोरेन ने मतदाताओं से अपील की कि वे बाहर आए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल्पना सोरेन ने कहा, आज मैंने अन्याय पर न्याय की भारी जीत के लिए चुनाव के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप सभी से अपील है कि बड़ी संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड के इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने वोट देने से किया इनकार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी। लोकसभा चुनाव के लिए सिंदरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ, परंतु सिंदरी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 398, 399 और 400 पर मतदान शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के संकल्प के कारण यह मतदान शुरू नहीं हो पाया। चुनाव बहिष्कार की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। लगभग 3 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद प्रशासन ने सिंदरी बस्ती के ग्रामीणों को उनकी मांग विस्थापित आवासीय जाति प्रमाण पत्र, राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, गांव में निःशुल्क बिजली व पानी की आपूर्ति के लिए लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण मतदान करने के लिए तैयार हुए। नाम बदलने से ईमान नहीं बदलता, एनडीए के लिए इंडिया की चुनौती के सवाल पर स्टार प्रचारक की 2 टूक। एनडीए में भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने भी लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सभी सीटों पर राजग के लिए कैंपेन किया है। गिरिडीह की आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने व धनबाद में भी कैंप कर रहे थे। प्रचार का समापन उन्होंने टुंडी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और पदयात्रा के साथ किया। नाम बदल लेने से किसी का ईमान नहीं बदल जाता है। पक्ष पहले यूपीए के नाम से चुनाव लड़ता था, लेकिन आज INDIA गठबंधन हो गया। विपक्ष यह सोच रहा है कि नाम बदल कर वह लोगों के बीच भ्रम पैदा कर चुनाव जीत जाएगा या भ्रम टूट जाएगा। झारखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर एनडीए को INDIA चुनौती नहीं दे सकेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।